उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बादलों की चादर में लिपटा एक छोटा सा गांव बसा था। यहां की हवा में ताजगी थी और जिंदगी बेहद शांत और सरल थी, जैसे समय थम सा गया हो। लेकिन इस शांति के बीच एक गहरा रहस्य छुपा था, जिसे गांव वाले खुलकर कभी नहीं बताते थे। गांव के सुदूर किनारे पर घनी झाड़ियों और बेलों के पीछे कनकधारा मंदिर खड़ा था। एक पुराना, वीरान और रहस्यमयी मंदिर, जिसकी ओर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसकी दीवारें समय के साथ काली और जर्जर हो चुकी थीं और भारी लकड़ी के दरवाजे 100 साल से भी ज्यादा वक्त से बंद पड़े थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर धीमे स्वर में फुसफुसाते थे कि मंदिर के भीतर एक भयानक श्राप कैद है, जो कभी भी जाग सकता है। कोई भी पूरी कहानी नहीं जानता था, लेकिन मंदिर का डर गांव के हर कोने में महसूस किया जा सकता था। लोगों का मानना था कि मंदिर की दीवारों के भीतर एक बेचैन आत्मा फंसी है, जो मुक्ति के लिए तड़प रही है और किसी के आने का इंतजार कर रही है। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे मंदिर के पास न जाएं, और अगर कोई गेंद या खिलौना गलती से वहां चला जाए तो उसे वापस लाने की इजाजत नहीं थी। गांव के लोग यात्रियों को भी मंदिर के रास्ते से दूर रहने की सलाह देते, मानो वहां जाना किसी अनजानी मुसीबत को न्योता देना हो। कभी पूजा और उत्सवों से गूंजने वाला यह मंदिर अब वीरान, सुनसान और डरावना बन चुका था, जहां कोई भी खुशी की उम्मीद नहीं करता था। गांव वाले जब भी मंदिर के पास से गुजरते तो सिर झुका लेते, ताकि वहां की आत्माओं को परेशान न करें और उनकी नजरों से बच सके। यह कहानी गांव के लिए एक चेतावनी बन गई थी। मंदिर से दूर रहो, वरना अनहोनी हो सकती है। कनकधारा मंदिर अब एक त्रासदी और रहस्य का स्मारक था, जिसकी गहराई में 100 साल पुराना दर्द और डर आज भी दफन है। राहुल, एक युवा इतिहास प्रेमी, रहस्यों की तलाश में गांव पहुंचा। पहाड़ों की छांव में बसा यह गांव उसकी आंखों में एक नई चमक ले आया। हर कोना, हर गली जैसे कोई अनकही कहानी छुपाए बैठा था। उसके दादा ने उसे कनकधारा मंदिर की कहानी सुनाई थी, जिसने उसकी जिज्ञासा जगा दी। दादा की कहानियों में मंदिर रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ था, और राहुल के मन में सवालों की एक लहर उठ गई थी। बेटा, ये मंदिर अजीब है। इसके बंद दरवाजे और श्राप की बातें सबको डराती हैं। यहाँ के लोग रात को मंदिर के पास जाने से डरते हैं, और कई पीढ़ियों से ये डर बना हुआ है। गांव में पहुंचकर राहुल ने मंदिर के बारे में पूछा तो लोग चुप हो गए। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी, मानो कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। वहां मत जाना बेटा। उस जगह के बारे में जितना कम जानो उतना ही अच्छा है। आत्माएं चैन में नहीं हैं। कई लोगों ने रात में वहां अजीब परछाइयां और आवाजें देखी हैं। गांव के मुखिया ने राहुल को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मंदिर के रहस्य में उलझना खतरनाक हो सकता है। रात को मंदिर के पास अजीब आवाजें आती हैं। कई बार वहां से रोशनी और साए भी दिखते हैं। हम उसका सम्मान करते हैं, उसे वैसा ही छोड़ देते हैं। गांव के लोग मानते हैं कि मंदिर की शांति भंग नहीं करनी चाहिए। इन चेतावनियों के बावजूद राहुल का इरादा और मजबूत हो गया। उसके मन में मंदिर के रहस्य को जानने की जिद और भी गहरी हो गई। उसी रात गांव के सो जाने के बाद राहुल ने मंदिर जाने का फैसला किया। चांदनी रात में वह अकेला, साहस और जिज्ञासा के साथ मंदिर की ओर बढ़ चला। रात के सन्नाटे में राहुल मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर अंधेरे में एक साए की तरह खड़ा था। उसने दरवाजे पर हाथ रखा। एक अजीब गहरा दुख महसूस हुआ। उसने आंखें बंद की और सुना धीमी, दर्द भरी फुसफुसाहट। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज मंदिर के अंदर से आ रही थी। डर के बावजूद उसने ध्यान से सुना। यह मदद की पुकार थी, श्राप नहीं। राहुल जान गया कि उसे इस आत्मा की सच्चाई जाननी होगी। अगले दिन राहुल ने गांव के पुराने अभिलेखागार में खोजबीन शुरू की। धूल भरी अलमारियों और बिखरे कागजों के बीच उसे कुछ अनसुनी कहानियों की झलक मिली। हर दस्तावेज में गांव के इतिहास की परतें छुपी थीं, लेकिन राहुल की नजरें किसी खास रहस्य की तलाश में थीं। तभी उसे 100 साल पुरानी पुजारी की एक डायरी मिली, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। डायरी खोलते ही एक भूली बिसरी दास्तान सामने आने लगी। मैं धारा हूँ, कनकधारा मंदिर की सच्ची भक्त। मेरा जीवन देवी की सेवा में बीता है, और हर दिन मैंने अपनी आस्था को और मजबूत किया। मेरी हर सांस, हर प्रार्थना देवी को समर्पित थी। मंदिर ही मेरा संसार था। डायरी में जमींदार का जिक्र था, एक निर्दयी और अहंकारी आदमी जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। धारा ने उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
धारा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मेरी जिंदगी देवी के लिए है। मैं अपने व्रत और आस्था से कभी समझौता नहीं कर सकती। क्षमा करो, मैं तुम्हें नहीं चुन सकती। मेरा मार्ग अलग है। अपमानित जमींदार ने बदला लेने की ठानी। उसके मन में क्रोध और प्रतिशोध की आग जल उठी। एक रात जमींदार अपने आदमियों के साथ आया और धारा को जबरन मंदिर ले गया। चांदनी रात में मंदिर की सीढ़ियां डरावनी लग रही थीं। हे माँ, मुझे न्याय दो। मेरी आत्मा को मुक्ति न मिले जब तक सच्चाई सबके सामने न आ जाए। मेरी पुकार अनसुनी न रहे। धारा की आत्मा मंदिर में फंस गई। उसकी पीड़ा और पुकार सदियों तक गूंजती रही। डर के कारण गांव वालों ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए और धारा की कहानी धीरे धीरे भुला दी गई। राहुल को अब समझ आ गया, यह कोई श्राप नहीं बल्कि न्याय की पुकार थी, जिसे सुनना और समझना जरूरी था। राहुल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और धारा की सच्ची कहानी सुनाई। मंदिर की आवाज श्राप नहीं, एक पीड़ित आत्मा की पुकार थी। राहुल ने समझाया, धारा बदला नहीं, शांति चाहती थी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। राहुल ने कहा, धारा की आत्मा को मुक्ति देने का एक ही रास्ता है, मंदिर के दरवाजे खोलना और प्रार्थना करना। अब हम सब मिलकर मंदिर चलेंगे। गांव वाले मंदिर पहुंचे, ताले तोड़े और पहली बार 100 साल बाद दरवाजे खुले। सबने मिलकर दीप जलाए और प्रार्थना की। मंदिर में शांति लौट आई। कनकधारा मंदिर फिर से श्रद्धा का स्थान बन गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट हमें ऐसी और भूली बिसरी कहानियों को सामने लाने में मदद करता है। इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।